हाँ तो फ्रेंड इस भाववाचक संज्ञा में देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा के फिर दो प्रकार हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक को सबसे पहले हमें देखना है, समूहवाचक की परिभाषा किस तरह से है। यानी सबसे पहले समूहवाचक किसे कहा जाता है? संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी समूह, दल, झुंड आदि का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या फिर दल का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। दल है, समूह है या फिर झुंड है, यानी इन सभी से हमें क्या पता चलता है? समूह के बारे में क्या है जानकारी हासिल होती है, इसीलिए इसे क्या है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी उदाहरण के तौर पर हमें देखना है, सेना ने शत्रुओं पर हमला कर दिया। सेना ने शत्रुओं पर हमला कर दिया है। यहां पर सेना शब्द समूह का बोध करा रही है, यानी किसी व्यक्ति का नहीं है या जाति का नहीं है, तो यानी पूरे सेना, सेना मतलब क्या है? समूह के बारे में जानकारी मिल रही है। यानी इसीलिए यहाँ पर ये जो है यानी समूहवाचक संज्ञा यानी क्या है कहा जाता है। या फिर भीड़ में अनेक लोग मारे गए हैं, यानी भीड़ में अनेक लोग मारे गए हैं। सभा में कई विद्वान शामिल हुए। सभा यानी नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी की सभा में क्या है यानी समूह के बारे में क्या है जानकारी मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या है यानी समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद दूसरा वाला जो है, 5 लास्ट जो है अंतिम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? द्रव्यवाचक जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ के बारे में क्या है बोध कराते हैं, पानी, तेल, दाल, यानी इन शब्दों का जो है यानी प्रयोग होता है उसे क्या है द्रव्यवाचक कहा जाता है। मिट्टी, सोना या फिर लोहे, चीनी, यानी इन सभी को क्या है द्रव्य यानी जैसे क्या है लिक्विड यानी क्या है पानी यानी क्या है पदार्थ यानी क्या है बनाया जा सकता हो उसे क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्य देखिए, सोने का दाम बढ़ता जा रहा है। सोने यानी यहाँ पर सोना जो है यानी द्रव्य पदार्थ है, यानी क्या है द्रव्य पदार्थ के बारे में क्या है जानकारी देने वाले को क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। सोने का दाम बढ़ता जा रहा है, यानी सोना जो है यहाँ पर क्या है द्रव्य है, यानी लिक्विड है, जैसे क्या है पतला यानी क्या है हो सकता है, उसे क्या है द्रव्य यानी पानी की तरह क्या है हो सकता है, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। या फिर दूसरा देखिए, और एक चीनी से मिठाइयां बनाई जाती है, शक्कर यानी शक्कर जैसे पाक बनाकर क्या है मिठाइयों का प्रयोग क्या है कर सकते हैं, यानी इसीलिए क्या है ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाई जाती है। यानी अब उसके बाद जो है यानी संज्ञा शब्द पद में संज्ञा शब्दों को किस तरह से क्या है यानी पहचानना है। 3 प्रकार से हम क्या है पद के अंदर यानी क्या है वाक्य के अंदर संज्ञा शब्द है यानी किस तरह से हमें पहचानना होगा, तो उसके लिए क्या है यानी 3 इसमें क्या हम पहचान सकते हैं। यानी एक जो है यानी संज्ञाओं के बाद प्रसर्ग लगता है। प्रसर्ग मतलब क्या है से, ने, के लिए, पर ये शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि ऊंचाई पर, दिल्ली में, चाकू से, लड़के के लिए, सुरेश ने, रमेश ने, ऐसे क्या है ने, से, पर, यानी इन शब्दों से क्या है हमें यानी संज्ञा शब्द क्या है पता चलता है। प्रसर्ग लगने से भी क्या है संज्ञा के बाद क्या है प्रसर्ग लगता है, तब भी हम क्या है यानी संज्ञा शब्द समझ सकते हैं। या दूसरा जो है संज्ञाओं से पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है, यानी संज्ञा से पहले क्या है विशेषण का भी प्रयोग हो सकता है। छोटी मेज,
छोटी मेज है, मेरा भाई, मेरा जो है यानी सर्वनाम है, और भाई जो है यानी संज्ञा है, यानी क्या है पहले रहता है। अच्छा लड़का, यानी लड़का कैसा है, अच्छा है। अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है, यानी यहाँ पर जो है संज्ञा से पहले क्या है, विशेषण शब्दों से हमें क्या है पता चलता है। और तीसरा वाला जो है बिना प्रसर्ग या बिना विशेषण के भी क्या है होता है। राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब यहाँ पर जो है प्रसर्ग भी नहीं है और विशेषण भी नहीं है। राम घर जाता है, राम के बाद ने लगा तो प्रसर्ग है, तो यानी क्या है, ये एक नियम में होता है। और दूसरा वाला जो है विशेषण, राम से पहले कोई विशेषण आया हो और उसे बताया जा रहा है तो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिना विशेषण और बिना प्रसर्ग के भी क्या है, यानी हम संज्ञा को क्या है पहचान सकते हैं। यानी राम और घर ये दोनों भी जो है यानी क्या है संज्ञा है। यानी यहाँ पर जो है यानी क्या है, इस तरह से हमें क्या है पता लग सकता है। यानी यहाँ पर यानी जो संज्ञा है, यानी संज्ञा भेद यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें अगर किसी को अगर समस्या आती हो या समझ में नहीं आया हो तो यानी क्या है, यानी ग्रुप के ऊपर आप क्या है रिप्लाई कर सकते हो। मैं उसे क्या है यानी आपको जो भी समस्या, उस समस्या का हल यानी क्या है करने का कार्य करूंगा। और आज जो होमवर्क रहेगा आप लोगों को, यानी संज्ञा किसे कहा जाता है उसकी परिभाषा उदाहरण के साथ में, और उसके प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण के साथ में, और दूसरा वाला जो है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, यानी इनमें अंतर किस तरह से है, और साथ ही साथ अपना जो 5 प्रकार है भाववाचक संज्ञा बनाने के, यानी उन 5 के भी जो है एक उदाहरण के साथ मैंने वीडियो में बताया है। यानी उसे क्या है आपको लिखना है। यानी होमवर्क आपका ये रहेगा। यानी धन्यवाद।